सिग्निफिकेंट। आज हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट की। सिग्निफिकेंट में अहम आलात। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? अहम आलात। सिग्निफिकेंट द नंबर इन विच लास्ट डिजिट अनसर्टेन और डाउटफुल इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट। ऐसे नंबर जिसके अंदर हमें डाउटफुल नंबर्स नजर आए, डाउटफुल कुछ चीज़, डाउटफुल डिजिट मौजूद हो, उसे क्या बोलेंगे हम? सिग्निफिकेंट कहते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने एक पेंसिल ली और 3 स्टूडेंट को दिए। मैंने कहा इनकी इस पेंसिल की मेजरमेंट करो, मैंने इसकी लेंथ कितनी है। एक स्टूडेंट ने जब पेंसिल की लेंथ दी तो उसकी आई 3.5213, दूसरे ने ली 3.5758, तीसरे ने ली 7.5638। अब मुझे कैसे पता चलेगा किसकी लेंथ सही है या गलत है? आप देख सकते हैं कि तीनों स्टूडेंट जो हैं उनकी जो है 3.5 वाली वैल्यू जो है वो क्या है? बिल्कुल एक्यूरेट डिजिट है। लेकिन जो बाकी वैल्यूज हैं 3 मतलब डाउटफुल डिजिट्स के आते हैं, अनसर्टेन डिजिट। सही, डाउटफुल डिजिट ये क्या चीज़ कहलाएगी? अनसर्टेन डिजिट के आते हैं। अब मैं बात करूँगा सिग्निफिकेंट्स के रूल्स के बारे में। अगर मेरे पास डाउटफुल डिजिट मौजूद हो या कुछ रूल नंबर्स वगैरह मौजूद हो, उसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट्स नंबर डिजिट मौजूद है वो मुझे मालूम करना है। उसके लिए पहले मुझे रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स पता होंगे तो हम उस चीज़ को फॉलो करेंगे। सबसे पहले नॉन जीरो, नंबर 1 रूल है नॉन जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो मतलब ये है कि ऐसे नंबर जिसके अंदर ज़ीरो मौजूद ही ना हो वो सारे सिग्निफिकेंट्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ मैं लिख दिया 2 4 6 8, जीरो मौजूद है, नंबर्स में नहीं है। 4 लिख दो, 9 लिख दो, बस जीरो नहीं लिखना है। 63 लिख दो, मतलब कोई भी नंबर हो लेकिन जीरो उसमें नहीं हो तो कहलाएंगे सिग्निफिकेंट्स। अब मेरे पास यहाँ पे देखिए 2 नंबर दिए हैं, इसमें जो है 2 सिग्निफिकेंट्स है। यहाँ पे दिया 4 नंबर के 4 सिग्निफिकेंट्स होंगे इसमें। यहाँ पे दिया 1 सिग्निफिकेंट्स होंगे, यहाँ पे भी क्या होगा? 1 सिग्निफिकेंट्स मौजूद। ये था हमारा रूल नंबर जिसपे जीरो मौजूद है। अगर जीरो हमारा इन बिटवीन, जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। अगर जीरो बिटवीन में आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट्स को काउंट करें। एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ दिया हुआ 2009 205 20139, मतलब ये नंबर दिए हुए जिनके अंदर जीरो बिटवीन में मौजूद है। तो ये जितने नंबर्स हैं, मतलब कितने नंबर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट्स कहलाएंगे। यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट्स होंगे और उनको काउंट करूँगा, यहाँ पे मौजूद है 5 सिग्निफिकेंट्स। ये बात जो है सेकंड रूल जो है क्लियर हो गया। अब बात करता हूँ थर्ड रूल। थर्ड रूल में कह रहे हैं कि अगर लीडिंग में जीरो आ जाए तो फिर सिग्निफिकेंट में वो जीरो काउंट नहीं होगा। एग्जाम्पल देता हूँ यहाँ कि डेसिमल वैल्यू दी है 0.43 0.9, मतलब लीडिंग में अगर जीरो आ रहे हैं तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे लीडिंग में जीरो आ रहा है तो ये जीरो इसमें काउंट नहीं होगा, मतलब फिर 2 सिग्निफिकेंट्स होंगे, इससे 1 सिग्निफिकेंट्स होंगे, जीरो काउंट नहीं होगा, इससे 1 सिग्निफिकेंट मौजूद है। नेक्स्ट अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो ट्रेलिंग जीरो आर सम टाइम सिग्निफिकेंट। अगर लास्ट में जीरो आ रहा है तो सम टाइम वो सिग्निफिकेंट होगा, सम टाइम सिग्निफिकेंट नहीं भी होगा। एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक और। यहाँ पे देखिए 2000 अगर मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे ये वाले जीरो काउंट नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 काउंट होगा, मतलब 1 सिग्निफिकेंट्स होगा। अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 40000 तो यहाँ पे जितने भी जीरो आ जाए काउंट नहीं होंगे, सिर्फ डिजिट काउंट होगा 1 सिग्निफिकेंट। अगर यहाँ पे 24,000 आ जाए, 53,000 आ जाए, मतलब ट्रेलिंग में जीरो आ रहा है तो काउंटेबल नहीं है। अच्छा, मैंने कहा सम टाइम सिग्निफिकेंट, सम टाइम मतलब कभी जीरो काउंट होगा कभी नहीं होगा। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 4.000, अब यहाँ पॉइंट जो आई है ना, अब ये सारे नंबर्स काउंट होंगे, ये बात याद रखिए। पॉइंट
फिर यहाँ पे जितने भी जीरो हैं ये काउंट होंगे सम टाइम में। तो ये कितने नंबर है, 4 सिग्निफिकेंट्स में। सो आपको सिग्निफिकेंट्स का टॉपिक आई होप समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम सिग्निफिकेंट्स फिगर को कैलकुलेट कर निकालते हैं। सो आई होप